हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। हमने क्लास 8 का चैप्टर फैक्टराइजेशन स्टार्ट करा हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था फैक्टराइज हम 4 मेथड से कर सकते हैं। एक कॉमन फैक्टर मेथड, एक रीग्रुपिंग मेथड और एक आइडेंटिटीज का यूज करके। और जब ये तीनों ही मेथड यूज ना हो पाए तब हम करते हैं मिडल टर्म को स्प्लिट करके। कैसे देखते हैं, देखिए ये फैक्टराइजेशन की 4th वीडियो है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल रही हूँ। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो देखिए फैक्टराइज करेंगे। देखो पहला मेथड क्या था हमारा, कॉमन फैक्टर मेथड। ठीक है, देखो कोई हमारा इसमें कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता। ग्रुपिंग बन सकती है, नहीं बन सकती। अब हमारा आइडेंटिटीज का यूज में मैंने क्या कहा था, कोई दो टर्म किसी के स्क्वायर होनी चाहिए। तो देखो इसमें देखो ये p का स्क्वायर तो बन रहा है, लेकिन 8 किसी का स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है। 8 तो क्यूब बन रहा है ना, स्क्वायर तो बन नहीं रहा। तो मैंने क्या कहा था, स्क्वायर जब स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, तो स्क्वायर बन नहीं रहा। तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब तीनों ही तरीके से नहीं हो पाएगा तो हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म होती है ना ये, यानी कि 6p, इस टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं। कैसे, देखो 6p को हम दो ऐसी टर्म में स्प्लिट कर देंगे, ठीक है, कि उन्हें जब हम मल्टीप्लाई करें, क्या है, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। इस फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा हमारा 8 मल्टीप्लाई p स्क्वायर, क्या आया हमारा 8p²। यही आया। तो यानी कि हमें दो ऐसी टर्म में से स्प्लिट करना है कि अगर हम उन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाए 8p², और प्लस या माइनस करें तो ये 6p आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया 8p²। अब हमें दो ऐसे टर्म लिखने हैं जिसे मल्टीप्लाई करें तो ये आए और प्लस माइनस करें तो ये आए। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे हम, जैसे कि मल्टीप्लाई करके 8p² आना चाहिए, तो 8 के फैक्टर देखेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तब आ सकता है 8, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तब आ सकता है, और बस इन्हीं दो कंडीशन में 8 आ सकता है ना। या तो अपोजिट में ले लो, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 8 को मल्टीप्लाई, है ना। तो यानी कि ये हमारे क्या आ गए, हमारे 8 के फैक्टर आ गए। तो देखो मैं ये वाला लूंगी फैक्टर या ये वाला, तो ये देखने के लिए मैं वो वाला फैक्टर उठाऊंगी जिसे प्लस या माइनस करने में हमारा 6 आ जाए। देखो 8 में अगर 1 प्लस करूं तो 9 आता है, और 8 में 1 माइनस करूं तो 7 आता है, यानी कि इसका तो यूज होगा नहीं। ठीक है, 2 और 4 वाले में देखो, 2 में अगर मैं 4 ऐड करूं तो 6 आ जाता है, मुझे 6 ही तो चाहिए। क्या चाहिए, 6 ही तो चाहिए। तो यानी कि दो ऐसे टर्म्स कौन सी होगी, तो देखो मैं लिख सकती हूँ, देखो 2p और 4p। ठीक है, ये मैंने 6p को दो टर्म में ऐसे स्प्लिट कर दिया। ठीक है, मैंने क्या कहा था, इनको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आना चाहिए 8p², तो मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8, p को p से किया p², मल्टीप्लाई तो हो रहा है। अब 2p और 4p प्लस करो तो क्या आना चाहिए, ये मिडल वाली टर्म आ जानी चाहिए। तो 4 और 2 6p भी आ रहा है, यानी कि 6p को हम कौन सी दो टर्म में स्प्लिट करेंगे, 2p और 4p, 2p और 4p। तो अब हमें पता चल गया इन दो टर्म में हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, ये सारा रफली वर्क चल रहा है। ठीक है, अब देखो अब कैसे करेंगे। फर्स्ट टर्म लिखा पहले p², फिर 6p को मैंने किस में स्प्लिट करा है, 2p प्लस 4p में। ठीक है, और प्लस फिर लास्ट टर्म। ठीक है, अब देखो ये हमने स्प्लिट कर दिया। अब हम करेंगे रीग्रुपिंग मेथड। इन दोनों का ग्रुप बन गया, इन दोनों का ग्रुप बन गया। ठीक है, इसीलिए अभी तक अगर पहले आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए। ठीक है, सीक्वेंस में अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वाली वीडियो देखोगे तो आपको फैक्टराइजेशन चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसका ग्रुप बना लिया, इन दोनों का ग्रुप बना लिया, इन दोनों का ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब हमने रीग्रुपिंग मेथड स्टार्ट करा है इसमें, पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद।
तो अब देखो इन दोनों में से हम क्या करते थे, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है, तो p बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया, यहाँ से एक p रह गया प्लस यहाँ पे एक ही p तक बाहर निकल गया तो क्या रह गया 2 रह गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 4 है यहाँ 8 है, 4 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ p फिर प्लस, यहाँ से देखो 8 के फैक्टर कौन से थे 4 और 2, 4 बाहर चला गया तो अंदर क्या रह गया 2। उसके बाद हम ग्रुपिंग मेथड में क्या देखते थे, ये जो ब्रैकेट में बचा है ये सेम होना चाहिए, सेम होता था तब क्या करते थे हम, ये एक टर्म बन गई और ये एक टर्म बन गई, है ना, p+2 को हम बाहर निकाल देते थे कॉमन दोनों में से, तो अंदर क्या रह जाता था, यहाँ से p+2 इस टर्म से बाहर निकल गई तो यहाँ रह गया p, फिर यहाँ से भी p+2 बाहर निकल गया तो यहाँ रह गया p+4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, हो गया फैक्टराइज। ठीक है, कौन सा मेथड यूज किया हमने इसमें, मिडल टर्म को स्प्लिट किया हमने, ये वाली टर्म को स्प्लिट किया है ना हमने। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिर और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है, q का स्क्वायर -10q + 21, इसमें भी देखो कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, ग्रुपिंग भी नहीं बन रही अभी, और हमारा क्या नहीं हो रहा इसमें, अभी हमारा इसमें आइडेंटिटीज भी यूज नहीं हो रही। आइडेंटिटीज के लिए 2 स्क्वायर होने चाहिए, एक तो है, एक इसका 21 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इस वाली टर्म को स्प्लिट करना है, इस टर्म को स्प्लिट करना है, तो क्या करेंगे, पहले q स्क्वायर और 21 को मल्टीप्लाई किया, तो q स्क्वायर और 21 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास 21 का q स्क्वायर। ठीक है, यानी कि दो ऐसी टर्म में स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करे तो क्या आ जाए 21 q स्क्वायर, और प्लस या माइनस करे तो क्या आना चाहिए, माइनस का 10q, क्या आना चाहिए, माइनस लगा हुआ है ना इसमें, तो माइनस का 10q। तो 21 के फैक्टर बताओ, देखो 1 × 21 और 3 × 7 और बस। ठीक है, तो देखो इसे प्लस या माइनस कर रहे हैं तो हमारा 10 आ रहा है क्या, 21 नहीं आएगा, लेकिन हम इसे प्लस माइनस करेंगे, देखो 7 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 7 में मैं ऐड कर दूं 3 तो 10 आ जाएगा, यानी कि 3 और 7 को हमें उठाना है। तो यानी कि कौन सा वेरिएबल यूज हो रखा है, q, तो 3q और 7q। अब है हमें साइन देखना है कि कौन सा साइन लगाएंगे। अगर मैं दोनों में प्लस प्लस लगा देती हूं तो इन दोनों को जब हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या आना चाहिए 21q स्क्वायर। तो ठीक है, 7 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 और q को q से q स्क्वायर, यानी कि 21q स्क्वायर तो आ गया। एक कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्लस या माइनस करे तो माइनस का 10q आना चाहिए। तो देखो मैंने 3q प्लस 3q और प्लस 7q को मैंने प्लस किया तो आया मेरा 10q, प्लस का 10q, लेकिन मुझे तो चाहिए माइनस का 10q ना, मुझे तो क्या चाहिए, माइनस का 10q, आ रहा है प्लस का 10q। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, -3q, हम कौन सी दोनों, अगर मैं दोनों तरफ माइनस माइनस कर दूं, माइनस माइनस कर दूं तो अब देखती हूँ अब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है दोनों। देखो मैंने 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 और q को q से किया तो q स्क्वायर, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 21q स्क्वायर आ गया, यानी कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब देखिए -10q आ रहा है, हाँ आ रहा है, मैंने आपको बता रखा है साइन रूल वाली वीडियो में, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना। क्या होता है, अगर सेम साइन होता है, दोनों डिजिट के साथ सेम साइन है तो हम प्लस करते हैं, सेम साइन है ना, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, हम प्लस करेंगे, तो 7 और 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10, और साइन किसका आएगा, माइनस का, माइनस का q, -10q, वही हमें चाहिए था। यानी कि हम कौन सी दो टर्म में स्प्लिट करेंगे इसे, इसमें। ठीक है, ये था हमारा रफ वर्क जिसमें हमने फाइंड किया। अब क्या है हमारा, q का स्क्वायर लिखना है फर्स्ट टर्म, फिर इस वाली सेकेंड टर्म को यानी कि मिडिल टर्म को हमने किस में स्प्लिट किया है, -3q -7q। ठीक है, फिर ये लास्ट वाली टर्म लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो इनका ग्रुप बना लो आप, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, यहां से देखो q कॉमन जा रहा है तो q बाहर निकाल दिए, q -3। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या कॉमन जा रहा है,
यहां से क्या कॉमन जा रहा है, माइनस का 7 को, सॉरी माइनस का 7। पहले देखो मैं आपको समझा, वैसे मैंने ये चीज मैंने आपको रीग्रुपिंग वाले में भी समझा रखी है, लेकिन इसमें दोबारा से समझा देती हूँ। देखो प्लस यहां से क्या कॉमन जा रहा है, 7 जा रहा है, तो अंदर क्या रह रहा है, इस वाले में ये -7 क्यू में से +7 बाहर चला गया, तो अंदर तो माइनस का क्यू रहा, ठीक है, माइनस का साइन है ना इसके साथ, और यहाँ पे क्या रहा, प्लस का 3, क्योंकि 21 की 21, 7 और 3 का 7 अंदर बाहर चला गया, तो अंदर क्या रह गया 3। अब देखो मैंने क्या बोला हुआ है, जो ब्रैकेट में बचेगा वो सेम होना चाहिए, तो ये क्या सेम है, यहाँ q -3 है और यहाँ माइनस का q +3 है, तो ये सेम होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ q तो पॉजिटिव का है, यहाँ q नेगेटिव का है, यहाँ 3 तो पॉजिटिव, सॉरी 3 तो नेगेटिव का है, यहाँ 3 पॉजिटिव का है। हमें दोनों सेम बनाना है, तो दोनों सेम बनाने के लिए क्या करेंगे हम, देखो q -3, मैं अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, इसके अंदर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7, ठीक है। मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से माइनस हट गया, यहाँ क्या रह गया q। ये प्लस कैसे बना होगा, इस प्लस के अंदर 2 माइनस है, क्योंकि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके बना होगा, ठीक है। तो एक माइनस मैंने बाहर ले लिया, अंदर कितना रह गया, एक माइनस, और फिर माइनस का 3, ठीक है। तो अब बताओ, अब ये दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना। तो अब यानी कि यहाँ से ये इन दोनों, ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो इसमें से मैंने q -3 बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ये q बच गया, फिर माइनस ये q -3 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया 7, ठीक है, हो गया फैक्टराइज, आ गया आंसर हमारा q -3 और q -7। ओके, तो इस तरीके से हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करा और फैक्टराइज किया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, p का स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। अब देखो इस वाली टर्म को स्प्लिट करना है, मिडल टर्म को, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है, p का स्क्वायर, और लास्ट वाली टर्म क्या है, माइनस का 16, है ना। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि माइनस का 16p स्क्वायर, यानी कि हमें दो ऐसी टर्म में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करे उन्हें तो माइनस का 16p स्क्वायर आए, और प्लस माइनस करे तो हमारा प्लस का 6p आए, ठीक है। तो क्या और लेंगे हम, यहाँ से 16 उठाएंगे और 16 के फैक्टर देखेंगे, तो 1 × 16, फिर 2 × 8, ठीक है, और 4 × 4, और बस, ठीक है, यही होंगे। तो अब देखो किसे प्लस माइनस करने पे 6p आ जा रहा है, सॉरी 6 आ जा रहा है ना। 16 और 1 ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, प्लस करेंगे 17 आएगा, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आएगा। अब 4 प्लस, देखो 4 + 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, हमें 8 भी नहीं चाहिए, हमें तो 6p चाहिए। यहाँ देखो 8 और 2 को प्लस करेंगे तो 10 आ रहा है, लेकिन 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आ रहा है, जो हमें 6 ही चाहिए था, यानी कि ये वाला यूज करेंगे हम, ठीक है। वेरिएबल क्या है, p है, यानी कि 2p 8p। अब हमें ये देखना है कि साइन क्या आएगा, हमें यहाँ पे प्लस का 6p चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 16p स्क्वायर आ जाए, और प्लस माइनस करें तो प्लस 6p आ जाए, ठीक है। अगर देखो पहले, अगर मैं दोनों, तो इस देखो दोनों तरफ मैं प्लस लगा नहीं सकती, दोनों तरफ प्लस लगा नहीं सकती, क्यों, देखो 18 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, p को मैंने p से मल्टीप्लाई किया, p का स्क्वायर आया, और ये दोनों प्लस है तो प्लस का ही साइन आएगा, यानी लेकिन मुझे चाहिए -16 का p स्क्वायर, -16 का p स्क्वायर। ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी, और +2p और +8p करने पे भी आ क्या रहा है, 10p आ रहा है, मुझे तो 6p चाहिए, यानी कि दोनों तरफ में प्लस का साइन नहीं लगा सकती, ठीक है। फिर क्या करेंगे, चलो दोनों तरफ प्लस का नहीं लगा सकते, अब एक काम करते, एक तरफ प्लस का लगा देते, एक तरफ माइनस का। अब देखो यहां को मैंने किया 8 × 2 = 16, p का स्क्वायर ये हो गया, और साइन क्या आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस का, ये वाला तो फुलफिल हो गया, ठीक है। अब देखो क्या आया, अब प्लस माइनस करो, प्लस माइनस वाला तो
डिफरेंट साइन है तो हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे। जब सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। डिफरेंट साइन है ना तो हम माइनस करेंगे। तो 8 में से 2 माइनस कीजिए, आ गया 6 आ गया। और साइन किसका आएगा, बड़े का। बड़ा क्या है 8, 8 के आगे क्या है माइनस, तो माइनस का 6p, माइनस का 6p आया। लेकिन हमें तो प्लस का 6p चाहिए, यानी कि अभी भी कुछ गड़बड़ है। तो देखो हमारा साइन आ रहा है, कब आ रहा है, ये आ रहा है इसलिए क्योंकि बड़े के आगे माइनस है, ठीक है, तो इसलिए माइनस का आ रहा है। अगर मैं ऐसे कर दूं, इसमें इसके आगे प्लस लगा दूं और ये माइनस कर दूं, तब हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करूंगी इन दोनों को तब तो -16p² आएगा ही आएगा, ठीक है। ये वाली तो फुलफिल पहले भी थी और अब भी हो रही है। अब देखो 8p और माइनस का 2p, डिफरेंट साइन है तो क्या करूंगी, माइनस करूंगी। 8 में से 2 माइनस कीजिए 6, साइन किसका आएगा, बड़े का। बड़ा क्या है 8, 8 के आगे क्या है प्लस, तो अब आ गया ना प्लस का p, प्लस 6p। यही हमें चाहिए था, यानी कि हमारी कौन सी दो टर्म में स्प्लिट होगा, -2p + 8p, ठीक है। फिर ये था आपका रफली वर्क। अब देखो फर्स्ट टर्म उतारी p², इसे स्प्लिट किया हमने -2p में और +8p में, ठीक है। फिर लास्ट टर्म उतार ली -16, ठीक है। अब देखो इन दोनों का ग्रुप बन गया, इन दोनों का ग्रुप बन गया, ठीक है। अब बताओ p² - 2p क्या हुआ, p² 2p कॉमन निकाला, p आ गया बाहर, यहाँ क्या रह गया, एक p रह गया माइनस का, फिर यहाँ क्या रह गया 2 रह गया, है ना। एक p था वो बाहर आ गया तो 2 ही रह गया। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या आएगा, 8 बाहर निकाल लेते हैं, इसमें भी 8 है इसमें भी 8 है ना, प्लस का 8 बाहर निकला तो अंदर क्या रह गया, यहाँ p माइनस, इधर का 8 बाहर निकल गया, ये 8 × 2 था ना, 8 बाहर निकल गया तो क्या रह गया 2 रह गया, ठीक है। अब देखो ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया। तो देखो p - 2 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन निकाल लिया, p - 2 बाहर निकल गया, ठीक है। यहाँ क्या रह गया p प्लस, यहाँ p - 2 बाहर चला गया, क्या रह गया 8, हो गया फैक्टराइज, ठीक है। कर दिया हमने इस वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमारा फैक्टराइजेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फैक्टराइज करने के 4 मेथड होते हैं जो हमने 4 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। एक वीडियो में हमने देखा कॉमन फैक्टर मेथड से कैसे स्प्लिट करते हैं, फिर रीग्रुपिंग मेथड का यूज़ करके किया स्प्लिट करना, फिर आइडेंटिटीज़ का, और इस वाली वीडियो में हमने क्या देखा, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, ठीक है। आई होप आपने सारी वीडियोस, चारों ही वीडियोस स्टेप बाय स्टेप देख ली होंगी और आपको फैक्टराइज का चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको अभी क्या डाउट रह गया है, ताकि मैं उसका आपको क्लियर करने की कोशिश करूँ। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।